नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। 23 साल बाद भी इस दिन का असर आपको रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस एक दिन का असर आपको जिंदगी पर कितना इम्पैक्ट डाला है। आइए आज के इस वीडियो में इसे जानने की कोशिश करते हैं। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like. 11 सितंबर के सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेकअप करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार है, जिनमें से 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेकअप होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर प्लेन को हाईजैक कर लेता है, पैसेंजर को ओवर पावर करके और जबरदस्ती कॉकपिट में घुस जाता है। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद आता, जो ट्रेंड है एज ए पायलट। बाय नेशनलिटी ये इजिप्शियन है और ये 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मोन्यूमेंटल और हिस्टोरिक बिल्डिंग थी अमेरिका में, और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी और ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश करा दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। एक क्रैश होता है 8:46 पर और उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय एक फ्लोरिडा के स्कूल में घूमने जा रहे थे। रास्ते में थे वो, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं इन क्रैश के बारे में, तो उनको यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कर भी सकता है। श्योर जो पायलट है उसका कोई हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन उस बिल्डिंग में क्रैश कर गया होगा। इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर पायलट को ओवर पावर कर देता है और प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है। क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद प्लेन क्रैश की, ये हाईजैकर एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर में ले जाकर प्लेन क्रैश करा देता है। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में और इस समय जॉर्ज बुश क्लासरूम पहुंच चुके होते हैं और कुछ बच्चों के साथ मौजूद होते हैं। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिनका नाम है द पेंटगोट, और उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है द एंड्रोगाट, वो क्लासरूम के अंदर घुसते हैं क्लास के बीच में और धीरे से उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। और जॉर्ज बुश क्लासरूम में बैठे रहते हैं और रीडिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं। अगले 7 मिनट तक रीडिंग एक्सरसाइज चलती रहती है और बच्चों के साथ फोटो लेते हैं और बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े ही क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इन्हीं 7 मिनट के अंदर अंदर पूरे दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुका है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस बात को लेकर के कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुका है और अमेरिका पर हमला हो रहा है, 2 क्राइसिस हो चुकी है, फिर भी इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे और इस चीज को इग्नोर किए। दूसरे प्लेन क्रैश होने के कुछ ही मिनट बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये दोनों फ्लाइट के टर्न कर दिया जाता है, यानी रीरूट कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। वाशिंगटन डीसी से थोड़े ही बाहर मौजूद है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटेगन। पेंटेगन अपने आप में बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को हाईजैक कर इसकी तरफ मोड़ देते हैं और क्रैश कर देते हैं इस पेंटेगन की बिल्डिंग में। Oh my goodness, we're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की पूरी एयरलाइन को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि वो लैंड कर दे अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे। 9:37 पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटेगन की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटेगन बिल्डिंग का काफी हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:55 पर जो प्लेन क्रैश हुआ था साउथ टावर में, जिसके वजह से भयंकर आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में, जिसके वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर पड़ जाता है और पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाता है। साउथ टावर नीचे गिर जाती है। Unbelievable.
किसी भी चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगती है। यूनाइटेड एयरलाइन की प्लेन 93 चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला। लोगों को डर सताने लगा कि कहां पर क्रैश कराया जाएगा इस प्लेन को। इसे एक्सपेक्ट किया गया कि ये प्लेन एक्चुअली में क्रैश करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या यूएस के कैपिटल में। व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि ये यूएस प्रेसिडेंट का रेसिडेंट है, वहां पर यूएस प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है। बेसिकली आप इसे कंपेयर कर सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट से। तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि चौथा प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या कैपिटल हिल का बिल्डिंग होगा। दूसरी तरफ जो लोग इस हवाई जहाज में मौजूद थे जब प्लेन हाईजैक हुआ, इनमें से कुछ लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर दिए। इन्हें फोन कॉल्स आने लगी अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जिन्होंने इन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में। 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो रखा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कोलैप्स किया जा चुका है। जल्द ही प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी 3 प्लेन को जैसे क्रैश करवाया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि ये कैसे इस प्लेन को भी क्रैश करवाता है, या हिम्मत करके मुकाबला करते उन हाईजैकर से लड़ने के लिए। और इन लोगों ने हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर से लड़ने के लिए। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 में बैठे पैसेंजर्स ने फाइट बैक करना शुरू किया उन हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया और ये प्लेन क्रैश लैंड हो गया एक खाली मैदान में। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि पैसेंजर की बहादुरी की वजह से बहुत सी लोगों को जान बच गया। यहाँ पर 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट में। 6000 से ज्यादा लोग घायल है, कई पेंटागन में मारे गए तो कई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो कई लोग प्लेन में मारे गए जो प्लेन में मौजूद थे। इस हमले के पीछे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस हमले के कुछ ही दिन बाद ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट देता है कि मैं इस हमले का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस का इलेक्शन होता है, इस घटना के करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डर जारी किया जाता है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वो एक्सेप्ट करता है कि ये हमला हमने करवाया है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता है। 9/11 हमला के बाद दोस्तों और 2001 से पहले ज्यादातर एयरपोर्ट ऐसे होते थे जिन पर ज्यादा कोई सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती थी, बस एक बार आईडी चेक किया जाता था और जाने देते थे। लेकिन 9/11 हमला के बाद दोस्तों सब कुछ बदल जाता है और इस हमले के बाद दोस्तों आपको एयरपोर्ट पर जाने के लिए कई बार आपको सिक्योरिटी जांच की जाती है और आपको फुल बॉडी स्कैन किया जाता है। आपको पॉकेट खाली करने तक को भी कहा जाता है, चाहे आप कितना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। 9/11 के इस हमला ने पूरी दुनिया को कैसे बदल देता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच बढ़ा दी जाती है। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।